आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। 12 जुलाई को एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और रिजर्व सीट्स के हवाले से ये कहा गया कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो दरअसल तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। ये पूरी समाअत हुई और कई सेशंस के बाद ये फैसला जब आया तो इस फैसले में एक वाज़े तफरीक देखी गई। कुछ जजेस ने इसमें इख्तलाफ भी किया, लेकिन मेजॉरिटी जजेस ने ये बात कही कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो दरअसल तहरीक इंसाफ की हैं और तहरीक इंसाफ की ही ये सीट्स होंगी। और इलेक्शन कमीशन को वाज़े तौर पर हिदायत भी की कि रिजर्व सीट्स के मामले में अब तमाम दर तौर पर मुआवनत की जाए। लेकिन एक और मामला ये भी आया कि जो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था वो काफ़ी ज़्यादा मशकूक था। इस हवाले से तमाम तर 13 जजेस ने एक मुतफ़िका तौर पर यह फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पूरे मामले पे नाकाम नजर आया। उसने सुप्रीम कोर्ट के अदालती फैसले की जो तशरीह की वो इंतहाई गलत की, जिसका नुकसान पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस को हुआ, जमहूरी प्रोसेस को हुआ और बिलखुसूस एक पार्टी जो कि बड़ी सियासी जमात है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है उसको निशाना बनाया गया और उसमें उसका भी नुकसान हुआ। ये सारे मामला चल रहे थे कि आज हुकूमत की जानिब से जब ये तयन हो गया कि रिजर्व सीट्स अब हुकूमत को नहीं मिल रही और ये तयन हो गया कि तहरीक इंसाफ ऐवान की सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो अता तारड़ साहब जो कि हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने आज एक मीडिया ब्रीफिंग की और उन्होंने इस बात की तरफ इशारा दिया कि हुकूमत अब इस हवाले से सोच रही है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। आर्टिकल 17 की रोशनी में हुकूमत तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है और ये जो फैसला 12 जुलाई को हुआ था उस फैसले को भी चैलेंज किया जाएगा। इस फैसले को चैलेंज करते ही क्या पाकिस्तान का सियासी निज़ाम और तब्दील होगा, इसमें मजीद ड्रामा मोड़ आएंगे और आखिर अगर हुकूमत करने जा रही है तो उसके पीछे की वजूहत क्या है, इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साफ़ी तज़किया निगार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जहांगीर साहब फैसले के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर जरा आज जो हुकूमत की एक पेशरफ्त है उसके ऊपर बात करते हैं। फैसला आपने देखा, सरप्राइजिंग था वो फैसला आपके लिए? कौन सा फैसला? 12 जुलाई रिजर्व सीट्स वाला। देखिए, रिजर्व सीट्स वाला तो इतना क्लियर फैसला था। उसमें क्लियर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, विविड इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें क्लैरिटी से ये था कि उसकी मेजॉरिटी क्या फैसला दे रही है। 13 सीटों पर मुश्तमिल वो उसका बेंच था जिसे फुल बेंच भी कहा जाता है और उसके मुताबिक उसमें से 8 ने जो है ये कहा कि ये रिज़र्व सीट पीटीआई को मिलनी चाहिए और जो है सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद को उसकी वजह ये बताइए कि सुन्नी इत्तेहाद ने तो जो है सीटें ली नहीं है, पार्टी की हैसियत से कहीं खड़ी नज़र नहीं आ रही है वो, तो उसको रिज़र्व सीट दे दीजिए जिसके ज़ीरो जो नील लगा हुआ है उसके पीछे रिजर्व सीट बना के उसकी पोजीशन कर दी जाए। तो ये तो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल क्लियर है। अब ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ मांगी नहीं थी वो दी की गई है। देखिए, एक है एतदाल और एक है इंसाफ। एतदाल है कि किसी चीज़ का किसी ना हक से लेके हकदार को देना भी है। इंसाफ जो है निस्फ का है कि अगर इधर कोई चीज़ ज़्यादा चली गई है तो उसको बराबर किया जाए। ऐसा नहीं है कि वो जो है उसको ना हकदार को ना दी जाए और जो है ना हक वाले के पास रखी जाए या उससे भी ले ली जाए। ये जो इसकी रूह भी होती है, एक किसी चीज़ की आइन की एक रूह होती है जिसके मुताबिक फैसले होते हैं, कानून की एक रूह होती है। अब इन्होंने कहा बहरहाल कानून और आइन के माहिरीन तो जानते होंगे, ये दस्तूर साज असेंबली के लोग होते हैं, ये कानून साज असेंबली के, तो इनको तो हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो समझ में हमें आता है। दूसरी की बात ये कि ये जो आज की जो डेवलपमेंट, मैं आज की डेवलपमेंट पे आता हूँ, लेकिन मैं एक ये भी समझना चाहता हूँ जो फैसला आया, ये फैसले आने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो बेंच था उसने इस बात का तयन कर लिया था, पहले ही भांप लिया था कि इसमें जो सारा मामला है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से आया है। ये जो सारी गड़बड़ी हुई है ये इलेक्शन कमीशन की वजह से है। ये अगर इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ी साबित ना होती और एक टेक्निकल मसला होता तो फिर इस बात पर बहस की जा सकती थी कि तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें दी जाए या ना दी जाए। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की जो टेक्निकल एक तरीके से दानिस्ता तौर पर जो एक नज़र आ रहा था अपेरेंटली कि या तो उसकी तशरीह गलत हुई या दानिस्ता तौर पर ना दी गई, शायद इस वजह से भी तहरीक इंसाफ बेनिफिशियरी हुई। देखिए, एक बात से तो मुझे इख्तिलाफ है आपकी
कि जो है ये इन्होंने पहले अंदाज़ा लगा लिया, कोर्ट अंदाज़े नहीं लगाती, उस पर डिबेट हुई है, बाकायदा उस पर दलाल दिए गए, इस्तदलाल आया है, बहस हुई है, क्रॉस पर टॉक इलेक्शन हुई है। कमीशन अपना मौकफ तो नहीं, डिफेंड नहीं कर सकी ना कि नहीं उन्होंने किस डिफेंड की बेसिस के बात ऊपर नहीं है। अगर एक ये पार्टी को देखें, डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये जो है ज़रा सी लकीर से ये जो है वो गैर कानूनी, गैर आईनी बात हो जाएगी, सही। क्योंकि कोई अपने तसव्वुराती बुनियाद पे थोड़ी पहले से तय कर लिया जाता है। बिल्कुल सही। उसकी एक बुनियाद होती है, और बुनियाद ये थी कि सारी डिबेट की, सारी जायज़ा लिया, ये इसके बाद ये आर्ट ने ये कहा, जिसमें जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनका भी कोई डेफर नोट था उसका, तो वो क्यों था कि बहरहाल उनको कहीं जो उन्होंने समझा वो उधर रख दिया। लेकिन ये असल में 11 का फैसला था एक लिहाज से, कुछ हिस्से उसके जो है इससे इख्तलाफ थे। अफरीदी चीफ जस्टिस आफरीदी का फैसला बिल्कुल मुख्तलिफ था, बाकी जो है कुछ हिस्से इधर के पार्ट के साथ थे, कुछ और पार्ट के साथ थे, इस तरह का फैसला था। लेकिन ये फैसला हो चुका है, अब ये फैसला इर्रिवर्सिबल भी है, ये जो ना ये बैक नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि वो फैसला आया है, अब उसके ख़िलाफ़ आप जाते हैं, कोई अपील दायर करते हैं, तो इसकी बुनियाद पे नहीं है कि ये नल एंड वाइड हो जाए। इसका आपको ये बताना चाहिए कि इसके पार्ट पे कौन कौन से आपको ऑब्जेक्शन है, या आप समझते हैं कि यहाँ थोड़ा सकम रह गया है या इंसाफ नहीं मिला है, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए। बुनियादी फैसला जो है वो नल एंड वाइड नहीं हो सकता। जहांगीर साहब, ये जो पोजीशन थी कि बुनियादी फैसला नल एंड वाइड नहीं हो सकता, ये बात हम जानते भी हैं, और फिर एक बहस ये भी होगी कि अगर कल को जो हुकूमत एक इंदिया भी दे रही है कि, बल्कि हुकूमत तो बाकायदा तौर पर रिव्यू में भी जा रही है इसमें, कल को जब ये चीज़ रिव्यू में जाएगी, ये बात अलग है कि उसमें क्या तयन होना है क्या नहीं, लेकिन जो रिव्यू होगा वो इन्हीं जजेस साहिबान की जानिब होगा, उन्हीं जजेस के सामने होगा। और ये बात अब वाज़ेह भी हो चुकी है कि किन जजेस ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया, किन जजेस ने इसके खिलाफ फैसला दिया, और फिर तहरीक इंसाफ की कुछ अप्रीहेंशंस भी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेके, वो भी सामने हैं, और उसको भी आप जब अदालती और इंसाफ के तकाज़े होते हैं उनको भी देखा जाता है। सबका ही जो है अब शिकवत जारी रहता है। अब आप क्या पीटीआई को आप देखें, उसके रिकॉर्ड पर यही अगर उन 8 जजेस को ले लिया जाता है तो हुकूमत नाराज होगी, अगर उन 8 में से पॉपुलर फैसले नहीं हुआ करते हैं, और जज जो है वो कहते हैं कि कानून अंधा होता है, इसका मतलब है वो अपने ऊपर राय को नहीं देता, उसकी तो कुछ अपने जो है कोई। चलें सपोजिटली कल को ये रिव्यू में जाता है, इसके रिव्यू में कौन से जजेस होंगे जो इस फैसले के पहले मरहला आप ये देखें, रिव्यू में जाने के तो थोड़ी देर की बात है, रिव्यू में जा सकी या ना जा सकी वो बात है। ये इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाएगा कि जो नोटिफिकेशन नहीं जारी करो, पीटीआई को ये सीटें ना दो, और हुक्म है कि वो दिया जाए और 15 दिन में वो लिस्ट दाखिल करें, और उसके मुताबिक जो है 39 सीटें उसके हवाले की जाए। अब ये कहते हैं कि जस्टिफाई, ये किस बुनियाद पे वो फैसला रोक सकता है? उस मेजर सेटबैक था नून लीग के लिए स्पेशली, या हुकूमती इत्तेहाद के लिए सेटबैक तो तवक्को नहीं थी कि इस तरह का फैसला आएगा। नून लीग का नहीं, नून लीग का तो एक ऐसा चेहरा है जो सामने, ये तो पूरा जो इत्तेहाद के मुतज़लज़ल होने वाली बात करें आप, ठीक है ना। अब जिसका जो बड़ी पार्टी है उसका ज़्यादा स्टेक लगा हुआ है, तो आप जो है ना उस पर ज़्यादा तनकीद करते हैं, जाहिर है कि वो लूज़र होगी। अब उसमें फैसले कौन, अब सर वज़ीर आज़म उनका है ना इस वक्त फ्रंट ड्राइविंग सीट पे हुआ, भले गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ड्राइविंग सीट पे उस वक्त हैं जब तक के इत्तेहादी उनके साथ हैं, और जब इत्तेहादी उनके साथ नहीं रहे तो ड्राइविंग सीट उनकी इसी तरह, ड्राइविंग सीट पे कई लोग अभी भी तैयार हैं कि थोड़ा सा ये हिलजुल हो तो ड्राइविंग सीट के अंदर से भी कोई आदमी आ सकता है। और इसीलिए वो, अब कल शहबाज शरीफ कह भी रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कि मैं किसी के दबाव में मैं नहीं आऊँगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है ना, इस चीज़ों को क्यों नहीं आप देख रहे? गवर्नमेंट के लिए 12 जुलाई का जो फैसला है वो एक शॉकिंग था, एक्सपेक्ट किया था गवर्नमेंट ने या नहीं किया था? आप देखें, एक खबर के तौर पर भी मैंने एक आपको बात कहनी है, जो खबर चलती है और जो देखी जाती है, जिसका तज्ज़िया हम करने बैठे हैं, वो ये ऐसा लगता है कि ये तरतीब से फ़ैसले हो चुके थे कि पहले हम ये आज़मा लेते हैं, ये रस्सियाँ खींच के देख लेते हैं, ये पक्की हैं कच्ची हैं, इसलिए जो है ये तरतीब से हुआ। वहाँ गए, इनको ये उम्मीद थी कि कानून के मुताबिक इनको कुछ
रिलीफ मिल जाएगा। इनके अपनी सोच के, अपने जो भी इनकी ख्वाहिशात थी या जो जिसको ये सच समझते थे, इनके अपने सच के मुताबिक वो फैसला नहीं आया, तो वो उन्होंने जो है उसको आगे बढ़ा दिया। अब उससे उम्मीद नहीं रही। अब ये जब कई चीज़ें हुई, अभी सुप्रीम कोर्ट में कई फैसले ऐसे हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये आप देखें कि एक दिन पीटीआई के चीफ के ख़िलाफ़, समझा, बानी के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आता है, दूसरे दिन नहीं उनके हक़ में आता है, दूसरे दिन फिर दूसरा आ जाता है, तीसरे दिन तीसरा। ऐसा लगता है कि एक साइक्लिकल आ रहा है मोशन ना। नजर आ रहा था कि एक के बाद दूसरा रिलीज मिल रहा इनके था। समझदार लोग हैं, नए लोग नहीं हैं, बहुत पुराने लोग हैं। जैसे इन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले हर चीज़ इनका था कि ये एक- अगर फ्लॉप होगा तो फिर हम ये अडॉप्ट करेंगे, ये होगा तो ये होगा, सब तय। अब आखिर में ये हो कि सारे ऑप्शंस निकल गए, एग्जॉस्ट हो हाथ से गए अब निकल सारे गए। ऑप्शंस। इतनी एग्जॉशन की तरफ तो जा रहे हैं ना। एग्जॉस्ट तो एक होता है कि एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गई बात, लेकिन जस्ट गोइंग टू सिंपल एंड तो नहीं कहेंगे हम। जैसे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जब लौटेंगे ना तो मैं एक सवाल आपकी तरफ छोड़े जाता हूँ, मैं चाहता हूँ आप इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद, कि एक जो तासुर रहा पिछले 2 साल से कि इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त हैं उसका कोई गठजोड़ है और वो कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ से नाराज़गी भी है, क्या वो गठजोड़ आज भी मौजूद है और वो नाराज़गी भी आज भी मौजूद है, या कुछ मामलात हुए हैं, तय हुए हैं या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेकिन ब्रेक क्या था ज़रूरत है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक सवाल आमतौर पर पूछा जा रहा है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इसका किरदार क्या है। आजकल एक तासुर ये भी दिया गया काफ़ी अरसे से कि जो कुछ इस वक्त हुकूमती इत्यादी जमातें कर रही हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कलीदी किरदार है, लेकिन सडनली जब सूरत हाल तब्दील हुई तो अब हुकूमत ने इस बात का फैसला किया कि वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगी। आर्टिकल 6 की कार्रवाई किस पे होगी? कासिम सूरी साहब में, जिनके ऊपर वो रूलिंग आई, सदर पाकिस्तान जनाब साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के ऊपर, और बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब के हवाले से ये आर्टिकल 6 के मुकदमात को तैयार किया जा रहा है और का रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। साथ साथ तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी भी लगाने की बात की जा रही है। क्या ये पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी? और क्या ये जो सारे मामलात हैं महज इसलिए हैं कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसको कुछ और वक्त मिल जाए कि वो इस सिचुएशन से बाहर आ सके? क्या हुकूमती इत्तेहाद को उसमें कोई कामयाबी होगी या नहीं? ये जो फैसला है, जो आर्टिकल 6 लगाने का फैसला है या ये पार्टी को डिसॉल्व करने का फैसला, दरअसल ये फैसला है किसका? क्या ये मुस्लिम लीग नून का फैसला है? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है? क्या ये तमाम तरह इत्तेहादियों का फैसला? और इसमें अंदर की खबर क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। जहांगीर साहब, पहले ज़रा एक सवाल को एड्रेस कर लेते हैं। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ है? देखिए, इतना आप चाहते हैं कि स्टैंडिंग सवाल रख दिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ है, तो उसका क्या जवाब होगा? लेकिन आज एक नई सूरत हाल है जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके ये बता के कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है कहा जा सकता है। ये जो हमारी हुकूमत है, जो ये वोटों से जीत के आई है, जैसे भी उस पर थोड़े से धब्बे वब्बे दाग वाग हैं, और दाग तो कभी अच्छे भी होते हैं कहा जाता है। वो वोट जो फॉर्म 47 पे थे, लेकिन फॉर्म 45 पे नहीं थे। ये जो भी कुछ है, ये तो आप कहें, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं कह सकता हूँ सर, ठीक है, लेकिन आप फिर एक अजीब सा इंप्रेशन है। अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा भी नहीं कर रही तो ये तासुर ज़रूर जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट रस्सियाँ हिला रही होगी। तो ये लोग इतने बड़े फैसले जो आमिराना फ़ैसले हैं, ये बज़ाहिर ये जो है, ये जमहूरी हुकूमत इस तरह के फ़ैसले नहीं करती कि इस पर बैन लगा दो, इसको तोड़ दो, ये पार्टी ख़त्म कर दो। जब आमिराना फ़ैसले आप करेंगे तो ये जाएगा कि कहीं आमिरियत की जो चीज़ें होती हैं वो तो नहीं कर रही हैं, वो ये तो अगर ना भी करें तो ये बदनाम होंगे। इसलिए ये देखना चाहिए कि चीज़ें अपने इदारे अपने स्टैंडिंग पे रहें, अपने जो उस पर रहें, और ये मौका दें कि लोग समझ सकें कि ये जमहूरी हुकूमतों की क्या ज़िम्मेदारी है
और ये हुकूमत जो जमहूरियत की पामाली के लिए भी इतने संगीन इक़दामात किए जा सकते हैं जिससे जमहूरियत ही उड़ जाए। जब जमहूरियत IMF और एक और फ़ायदा ये हुकूमत को हासिल होगा, इंतहाई हंगामा खेज सूरत हाल आ रही है महंगाई की वजह से, और जो बिलिंग और ये और वो। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक उबलता अलाव जलेगा तो सारी बातें प्रेस भी करेगा, हर आदमी उधर की बातें करेगा। हमारी रोटी, हमारी भूख, हमारी तकलीफ, हमारा दर्द, हमारा दुख, ये सब लोग भूल यानी जाएंगे कि और हुकूमत को फायदा होता है इससे। इस्टेब्लिशमेंट किसी तौर पे कोई किरदार नहीं अदा कर रही, और ये एक बड़ा किरदार है। नहीं, किरदार ये तो ये चीज़ है, अगर इसलिए लगा देते हैं अगर लोगों को यकीन ही ना आए कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट किरदार ना करें। अगर पाकिस्तान में थोड़े से इस तरह के मामला मुश्किल है। चलें ये कह देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार नहीं अदा कर रही है, कोई मानने को तैयार होगा इतने बड़े बड़े फैसलों के बाद? आप अंदर की खबरें भी रखते, मुझे पता है कि आप बड़े वेल कनेक्टेड हैं। इस फैसले में जो आज किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, अता साहब ने जो गुफ्तगू की, ये फैसला किसकी तरफ से है? ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है या नून लीग की तरफ से है? तो हुकूमत इत्तेहाद भाई अभी तो कह दिया, मैंने ही कह दिया, एस्टेब्लिशमेंट का फैसला हो ना हो इन्हीं का फैसला है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। ये लग रहा है, लगाया जा रहा है। ये जानबूझ के तो किया जाता है ना, ये कि हम तो जो है जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। ये जमहूरियत के फैसले ऐसे होते हैं, किसी पार्टी को आप जो है ख़त्म कर दें, उसको जो है उसने अदालत, सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज़ क्या है, ये जो PTI थी पहले भी थी, अब भी है और आइंदा के लिए भी है। जो फैसले तो पहले देती है कि PTI को आप ख़त्म ही नहीं कर सकते, उसकी जमहूरी तरीके से वो जीती है, तो माना है ना, जब भी तो उसको रिजर्व सीट देने का फैसला किया है, माना है ना उससे। और उससे ये आप देखें कोर्ट की फैसले की में एक बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ छुपी हुई कि उस फैसले के नतीजे में जमहूरियत मजबूत होती। ये जमहूरियत मजबूत होती, हुकूमत कमजोर हो जाती ना। ऐवान में बैठते हैं, उसमें तवाज़ुन पैदा होता। नहीं, जमहूरियत कमजोर हो जाए, हुकूमत जमहूरियत मजबूत हो, हुकूमत कमजोर है, तो ऐसी जमहूरियत थोड़ी चाहिए हुक्मरानों को। भाई हुकूमत कमजोर हो तो आप चलो हुकूमत मजबूर कर दो, पाकिस्तान कमजोर कर दो। ऐसी ऐसी बातें करते हो यार, दिलजली की बातें करते हो। भाई पाकिस्तान की अगर आप रखना है तो आप अपनी हुकूमतों को देखोगे या आप दूसरी की पार्टी पर हमला करोगे? अभी कैसे हालात हैं, कैसे हालात हैं? ये बिजली का बिल कहाँ जा रहा है? जो 1-1 लाख रुपए का बिल आ रहा है, सब मिडिल क्लास पे 1-1 लाख रुपए का बिल आ रहा है। वो तड़प के दिन निकलेगा, वो देखेगा कि ये हुकूमत इतनी प्यारी है कि ऐसे मुश्किल वक्त में इसके लोग साथ दे सकें। ये पॉपुलैरिटी आप बढ़ा रहे हो उसकी, जिसकी आप तनकीद करते हो और जिसको कहते हो मुल्क दुश्मन है, और उसके खिलाफ जो है जो पॉपुलैरिटी तो मयार नहीं है ना पाकिस्तान में इलेक्शंस का, तो हम देख चुके हैं 2024 के इलेक्शंस में। तो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी, कानून की नज़र में पॉपुलैरिटी काउंट नहीं होती है, लेकिन सियासत की नज़र में पॉपुलैरिटी काउंट सर वो होती थी। माजी के जो इलेक्शंस हुए 2024 में पॉपुलैरिटी काउंट नहीं होती, वो तो भाई आपने मैंने देख लिया ना। कहते हो ना, आप ही लोग कहते हो, तयशुदा बातें करते हो कि वो जो इंजीनियर थे, जब इंजीनियर में पॉपुलैरिटी क्या काम आएगी? सही है ना, ठीक है। अगर हुकूमत का फैसला है 2-4 दिन तनकीद भी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद एक मुकम्मल रिलीफ तो है ना। फैसला कहाँ से आ गया? अरे यार आप ऐसी बातें सर किसका फैसला? अच्छा, ये मैंने और आपने फैसला किया। जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे उसी कोर्ट में जाएंगे जहां से ये रुसवाई का रोना रो रहे हैं। हुकूमत अपने फैसले पे कोर्ट की मोहर लगवाना चाहती है। कोर्ट की मोहर लग जाएगी। कोर्ट के इतनी यकीन से उनको ये है कि कोर्ट वहीं से नहीं, जहां से ये निकले हैं वहीं से जो है ये कोर्ट में तब्दीली की कुछ वक्त बाकी, क्या पता हुकूमत को कोई उम्मीद क्या पता यार, कैसे पैदा? कानून है, आइन है, तो ये कहते हैं कानून और आइन के फैसले के खिलाफ, ये आइन को कह रहे हैं कि आइन के खिलाफ, माजरत के साथ ये आइन है क्या हम आप उनको सीटें देते हैं? आप कहते हैं कि ये आइन है, माजरत के साथ यही अदालतें, यही निज़ाम अदल है। और पाकिस्तान आज निज़ाम अदल के एतबार से अगर हम देखें तो कहाँ पस्तियों में आता है? मेरे ख्याल से आखिरी चंद नंबर्स पर पाकिस्तान की स्टैंडिंग है। तो आपको नहीं लगता कि हाँ ये सब कुछ हो सकता है? 2-3 टेक्निकल सवाल मैं चाहूंगा क्विकली उसको एड्रेस कर दें। इनकलाब की तारीफ ये है कि नीचे की चीज ऊपर आ जाए और ऊपर की चीज नीचे चली जाए। सर 2-3 सवाल आते हैं, आ सकती है अगर सही फैसले किए कौन क्यों? सर अगर है ना, अगर सही फैसले, बर वक्त फैसले, ये बड़ा अगर ही तो आड़े आया हुआ है, अगर ही हट जाता है तो हकीकत तो खुल के सामने होती ना।
हर सर ये चीज में तारीख अगर है ना लगा हुआ है। पाकिस्तान की, जब भी कोई अगर फैसला है, आया या मगर उसको है। कभी दोनों फरीकैन ने नहीं माना। यहाँ हम गलती मानने की जो हमारी एक रिवाज होता था वो खत्म हो चुका है अब। ये जो ये इखलाकी गलतियां कर रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं? और भाई इक़्तिदार जाता है, जिसके लिए जान दी, जिसके लिए इतने रुस्वा हुए, और इक़्तिदार जा रहा है, सीटें जा रही हैं, हुकूमत जा रही है, वो देख लेंगे। और आपके लिए जहांगीर साहब टेक्निकली जरा 2-3 सवाल आते हैं, मुझे डिस्कस करते हैं। ये जो फैसला है इसमें इत्तेहादी किस हद तक सहमत होंगे? सारे इत्तेहादी, मैं बात करूंगा बिलशुमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, दीगर जमातें, बिलसाम आवामी पार्टी, ये सारी जमातें किस हद भाई तक? देखें, नून लीग की बदकिस्मती आप कह लें, नून लीग जो है ना आगे है, पीपल्स पार्टी, सारी पार्टियां हर पीछे वो हैं। उसको कल खुशकिस्मती तो वो कह रहे हैं। बताएंगे कि हमें तो ये चीज़ तो हमारे सामने रखी नहीं थी, ये तो हमने मंजूर ही नहीं की थी। और वो तो कहीं तो कोई तो करारदाद आज आ जाए मीडिया पे आके आज इनकार कर दें, कहते हैं हम हुकूमत के ये इस फैसले भाई में साथ नहीं। सियासत में चलता है कि वक्त टाइमिंग होती है, इस वक्त बात नहीं करना, उस वक्त बात कर लेंगे, पता नहीं क्या सिनारियो बनेगा, यही होता है। भाई तो सर्व मुत्तहिद होके ये हुकूमत को बता रहे हैं, और PTI अगर कहीं खड़ी हो तो 120 सीटें उसकी बनती हैं, इनके सही। पास 240 सीटें, सही। 100 सीटें उनके पास ज़्यादा है, इनके इक़्तिदार को ख़तरा नहीं है। लेकिन ये समझते हैं कि जिस फुटिंग्स पे ये खड़े हैं ये बड़े कमज़ोर हैं, तो इसलिए जो है ये इतने बड़े बड़े इक़दामात नज़र आ रहे हैं। ऐसे तो हुकूमत में होता है, ऐसे तो इलेक्शन के नतीजे में हुकूमतें आती हैं, एक कमज़ोर होती है, बहुत कमज़ोर होती है। लेकिन ये थोड़ी कि इतने बड़े बड़े फैसले करने ये का जो ऐलान फैसला कर- आज अब हुकूमत की जानिब से अपेरेंटली दिख रहा है कि हो रहा है कि पाबंदी लगाई जाए, आर्टिकल 6 लगाया जाए, ये किस हद तक जमहूरी फैसला है? आपने तो कह दिया आमिराना है, लेकिन क्या इसमें कोई जमहूरियत के भी तासुरात हैं? आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा, देखें, गद्दारी और ये पिंडोरा बॉक्स खुलेगा तो लगा कहाँ नहीं तक सकते जाएगा? आप, गद्दारी। और इंतहाई मुश्किल तरीन आइन में एक प्रोविज़न है कि गद्दारी का मुकदमा मुमलिकत की सालमियत के लिए, ये सालमियत नहीं, सियासी सालमियत उल्टे सीधे आपने बांट दिए, बातें कर दी। मुमलिकत की सालमियत के लिए, उसकी सलामती, उसकी बका, सारी चीज़ों को रख के उसको देखा जाता है। बड़ी बड़ी जंगें हो रही होती हैं, जब भी जो है वो पार्टियां जो है कलअदम करार जहांगीर साहब, मुझे दी इसके ऊपर बात जब करेंगे। भी कलअदम पार्टी करार दी गई है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हुआ है। सर ये हुआ है, लेकिन माजी से हमारे हुक्मरानों ने ना पहले कोई सबक सीखा और ना आज सीख रहा। और जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो एक नाम नेहाद जमहूरियत है, वो चल रही है। बड़े सबक जमहूरियत के नाम पे टैग पे तो इच्छा काम हो रहे हैं, वरना तो माजी में अक्सर जब इस तरह के इकदाम होते हैं तो वही सियासी जमातें जमहूरियत के लंबरदार होती थी, और कभी पार्लियामेंट में तो कभी जलसों में, और यही कहा जाता था कि जमहूरियत को खतरा है। लेकिन आज इस तरह के इकदाम से यकीनी तौर पर जमहूरियत को भी कोई खतरा नहीं और हुकूमत को भी खतरा नहीं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई है। अगर ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई का जो एक पिंडोरा बॉक्स है, अगर ये खुल जाता है पाकिस्तान में, तो ये कहाँ तक जाएगा? माजी में एक फैसला हुआ था जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के हवाले से, जब उनको फांसी दी गई, और उसके बाद सालों बाद उसी फैसले को इन्हीं अदालतों ने रिवर्स किया। लेकिन क्या उससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सकी या नहीं, इसको बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ज़रा बात करते हैं कि ये जो फैसला हो रहा है या होने जा रहा है कि हुकूमत ने इस बात का इरादा कर लिया है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। एक जानिब हुकूमत 12 जुलाई के फैसले के ऊपर नज़रसानी अपील दायर करने जा रही है, और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो नज़रसानी अपील है वो इसलिए दायर करना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है, और साथ साथ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगनी चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, कहना आता ताड़ साहब का है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आर्टिकल 6 है, अब ये कार्रवाई होगी, सवालात हैं कुछ टेक्निकल
कि वो कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती, और हुई अगर मुकम्मल हो गई और कामयाबी से हो गई तो फिर इसकी जद में कौन कौन आ सकता है। जैसे पाकिस्तान में आर्टिकल 6 की बात हम अक्सर करते हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान का गद्दार, मुल्क का गद्दार, ये क्या हम सियासत में इतने लो जा चुके हैं कि अब हम गद्दार कहेंगे, एक दूसरे को ये सर्टिफिकेट देंगे कि ये गद्दार हैं और ये नहीं है? देखिए, एक वक्त तो ऐसा आया था जो करीब करीब था कि जो है रेफरेंस दाखिल किया जाता और सूरत हाल को जो है बहुत ही हॉट टप थी, और उसके सुप्रीम कोर्ट ने देखिए वो टाइमली रेक्टिफाई कर दिया। नहीं, ये वो थी जो 9 मई का वाक़या था, उसके अंदर ऐसा था कि इदारों को जो है डैमेज किया गया है, सलामती को ख़तरा है। उस वक्त तो एक डुगडुगी बजाते रहे, नहीं सही, जब भी इतना ऐसा राइट चीज़ नहीं थी कि वो जो है इसको गद्दार किसी को करार दिया जाता, और किया भी नहीं गया, उसकी भी प्रोविज़न वो जानते थे। अब तो जब आप पर आया है, आप पर जो है फ्लड आया है, आपके कीचड़ आप पे आई है, तो आपको इतना बड़ा फैसला। एंड रिजर्व सीट्स के फैसले के बाद हुकूमत का ये फैसला, भुट्टो साहब ने तोड़ी थी, पार्टी तोड़ी, ये किया वो किया, क्या मतलब हुआ? आज तक वो नासूर जो है ना रिस रहा है उसके। और आपके ये भुट्टो साहब को जो है वो मर्डर किया, एसेसिनेट किया, और जो है उनको जो है कोर्ट ने तस्लीम किया कि जो उनके साथ ज़्यादती हुई है। उससे क्या हुआ कि उसी पार्टी का तसलसल उनके बाद जो है वो तीसरी नस्ल में आया। आप ये समझ नहीं कि उस पार्टी को ख़त्म करने के बाद इसको काबू कैसे करोगे? क्या इसको हंगअप करने की तरफ जाएगा क्या? भाई जब आप इसकी पार्टी तोड़ दोगे, इसके लोग बांट दोगे, इंसान तो अपनी जगह मौजूद है जो तहरीक का जो है। एक सवाल क्या ये क्या करोगे? एक सवाल क्या ये- क्या करोगे? मैं exactly कहाँ इसी से मफरूज़े कायम आपकी करें? जो बात है, मुझे लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं चाहती है कि इश्तियाल दिलाए, लोगों को सड़कों पे लाए, और एक और 9 मई की तर्ज का या उस जैसा कोई वाक़या भाई हो। एक बात ये तवज्जो हटाने की बात भी हो सकती है कि ये तो होना है, लेकिन हुकूमत के साथ ये ख़तरा हुआ है कि बहुत बड़ी खबरें इनको आ रही हैं कि जो रद्द-ए-अमल लोगों को गुर्बत की वजह से, आटे की वजह से, खाने की चीज़ें न मिलने की वजह से, बिल की वजह से, अभी देखें ये सारी चीज़ें, इतना 1 लाख रुपए का अगर बिल आया है तो वहाँ लोड शेडिंग भी हो रही है, वो जल भी रहा है, तड़प भी रहा है, चीख भी रहा है, बीमार भी मर रहा है। ये आप कौन सा कहर आ टेक्निकली गया? को 2-3 मामलात है, उसको जल्दी से अब जो क्विकली यहाँ देख से लेते तो हैं। उठना ही था। सही, अब इन्होंने नया मास खोल दिया, जहांगीर साहब एक नया आर्टिकल 6 की अलाव। बात करते हैं, आर्टिकल 6 की बात करते हैं। पहले मैं जरा बात करता हूं, पहले बता दें, ये जो पार्टी को डिस्क्वालीफाई करने की बात है, डू यू थिंक कि टेक्निकली आज तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या आर्टिकल 6 लगाया सकता है? क्योंकि अगर हम देखें मुख्तसर तारीख से पहले 16 माह की ये हुकूमत थी, यही इत्तेहादी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद एक केयरटेकर सेटअप आया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ये हुकूमत आई, इस हुकूमत के आने के बाद या अपनी सियासी जलसे जुलूसों में इस तरह की कोई बातें नहीं की। कल 2 दिन पहले जब रिजर्व सीट का मामला ख़त्म हो जाता है और ये बात का तयन हो जाता है कि हुकूमत अब लूज़ कर चुकी है, एक बड़ा मैंडेट लूज़ कर चुकी है, तब सडनली ख्याल आता है कि आर्टिकल 6 लगाया जाएगा और एक ये बात रिजर्व आपकी सीट्स बड़ी के ऊपर। दिलचस्प है, एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से, कि आप ये देखें 3, 4, 5 ये जो फैसले आए, इनसे पहले आप जम करके देखें तो ये कहते थे जमहूरियत को मजबूत करो और पार्लियामेंट में आओ, इसकी नुमाइंदगी करो। एग्जैक्टली सवाल यही है कि आप अगर आज उनको गद्दार करार दे रहे हैं, 6 तो आप महीने इनको कैसे इनवाइट कर सिर्फ रहे हैं? आपको ये मालूम था कि कहीं ना कहीं फैसले ऐसे हो जाएं कि काबू में आ जाएं और उसकी ज़रूरत ना पड़े। अब वो जैसे ही आप फैसला लूज किया आपने, आप इतने बड़े फैसलों की तरफ आ गए। जहांगीर साहब, अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी का तो मौका बड़ा मुख्तलिफ होगा। पीपल्स पार्टी तो ऑन रिकॉर्ड कई दफ़ा कह चुकी है कि हमने तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए कहा कि आप हुकूमत बनाएं और हम आपके साथ देंगे। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, तो पीपल्स पार्टी भी ये कहेगी कि हमने गद्दारों को ये कहा कि आप हुकूमत बनाएं। भाई देखें, आप ये देखें कि इधर से भी ढोल बजता है और इधर से भी ढोल बजता है, ठीक है ना? इधर का राग अगर अलग होता है, उधर का राग अलग, उसकी आवाज़ अलग निकल रही थी, इसकी आवाज़। ये रिकॉर्ड पे लाने के लिए ये बातें की जाती है कि हम ये, अगर ऐसी बात ये तो ये बड़े फैसले हैं। आज ये कैसे नाम ले रहे हैं वज़ीर आज़म, और ये ताड़र साहब कैसे कह रहे हैं कि हमारे साथ तमाम जमातें हैं, और उसने मंजूर किया है, उसने सताइश की इस फैसले की कि इस पर पाबंदी लगा दी जाए।
तो वो वाले बयानात कहाँ चले गए कि वो जमहूरियत की बका के लिए उनको दावत दे रहे हैं? अगर वो जमहूरियत की बका के लिए आपके मुखालिफ संत में हैं, जो अपोजिशन है वो तो ये तो अब हम बता रहे हैं कि वो अपोजिशन है, वो तो ये भी मानते हैं अपोजिशन है, और अब उनके साथ बैठ भी रहे हैं, असेंबली में भी नज़र आ रहे हैं, वहाँ भी बहस होती है। अब अगर किसी कोई चीज़, हाउ टू हैंडल द टिपिकल पीपल, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि किस तरह टिपिकल पीपल पे आप काबिज हो सकेंगे या आपको इसको कंट्रोल कर सकेंगे या डील कर सकेंगे, तो आप जो है सर तोड़ फोड़ कर आखिरी दो। हुकूमत ने जो 2 फैसले किए हैं, बल्कि 3 फैसले, एक तो 12 जुलाई के फैसले को चैलेंज करना, दूसरा तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई करना, और तीसरा आर्टिकल 6 की कार्रवाई, कि तीनों मामलात में हुकूमत की कामयाबी के कितने फीसद इम्कान आपको नजर आ रहे हैं? हुकूमत की कामयाबी जब तक उनकी इक़्तिदार में है, वो हमेशा ये समझते रहेंगे सब कुछ चला जा रहा है ना, ये हो रहा है, लेकिन यार देखो संगासन तो हमारा बरकरार है ना। अब सोच की बात है ना, फ़िक्र की बात है। अब ये देखें कि IMF ने इतने बड़े बड़े हम पर अज़ाब डाले, हमारा कौन बोला, हमारी तरफ से कौन खड़ा हुआ? हमारे वज़ीर आज़म खड़ा हुआ, हमारे जो है वज़ीर खारिज वो IMF के सामने सर तस्लीम खम कर लिया, उन्होंने कहा तो हुजूर जो हुक्म आपका बजा लाएंगे। नहीं, वो तो उसके रह में कि इन्होंने सर तस्लीम खम कर लिया, उसने कलम नहीं किया। वो तो कलम भी कर देते अगर ये सर उठाते, तो कितनी बुरी हालात है सर, कौन नहीं रोएगा इस पे? गवर्नमेंट ये सारे मामला डिफेंड कर पाएगी? ये सैलरीड पीपल जो हैं, जो अमीर आदमी के आप बताओ डेफिनेशन क्या बनाई है? 3.5 लाख रुपए कमाता है तो वो अमीर आदमी है, और उसके पता नहीं किसके ऊपर लायबिलिटी क्या है, उसकी मुश्किल क्या है। अमीर आदमी पे स्पेशल टैक्स भी लगेगा। मतलब गवर्नमेंट को कोई परसेंटेज देना चाहेंगे कामयाबी का? कुछ है आपको नजर में आता है परसेंटेज कामयाब हो जाए इन तीनों मामलों? देखिए, मैं 100% तो नहीं कह सकता, 200, 300, 400 लगा लो, जिसकी जो है अब कामयाब हो जाएगी हुकूमत। मतलब उतनी नहीं होगी, 200% हो जाए, क्योंकि उसके काम के अंदाज तो यही है कि अपनी उम्मीदों से भी ज़्यादा छक्का लग जाए उनको। ठीक हो गया जहांगीर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेज़बान उनको इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।